हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज जो आपका क्लास 10th है, उसका जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, कुछ हम आज करने जा रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि जो आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, ठीक है, उसमें ओवरलोडिंग ना हो। तो इसका जो आंसर है वो ये है, a few of the precautions to be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit are as follow। यानी कुछ जो आपके precautions हैं, जो आपकी सावधानियां हैं ताकि आपके जो घर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें ओवरलोडिंग ना हो, इसके कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियां निम्नलिखित हैं। पहला, कनेक्टिंग टू मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट शुड बी अवॉइडेड। यानी आपको बहुत सारे जो अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, ये डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, एसी हो गया या आपका फैन हो गया। आपको बहुत सारे जो डिवाइसेस है उन्हें एक सॉकेट में यानी सिंगल सॉकेट में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर में जो आपका सर्किट है उसमें ओवरलोडिंग का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उनको एक सॉकेट में नहीं लगाना चाहिए। यूजिंग टू मैनी अप्लायंसेस एट द सेम टाइम शुड बी अवॉइडेड। यानी बहुत सारे जो अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको टीवी हो गया, ठीक है, आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और जैसे आपका हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, इन सबको, इन सारे के सारे जो आपके अप्लायंसेस है इनको एक साथ नहीं चलाना चाहिए। इससे भी ओवरलोडिंग का खतरा बना रहता है। तीसरा आपका जो पॉइंट है वो ये है, फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सर्किट। यानी जो फॉल्टी अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जो फॉल्टी अप्लायंसेस होते हैं, यानी जैसे आपके जैसे कि कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसके बॉडी मेटालिक की होती है, मेटल बॉडी होती है, या उनकी जो तारें होती है कहीं खराब हो रही हैं, ठीक है, वो कनेक्ट हो सकती हैं। तो इस तरीके के अप्लायंसेस को, ठीक है, इस तरीके के अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके के अप्लायंसेस को अगर आप यूज करते हो तो क्या हो सकता है, इससे ओवरलोडिंग का खतरा बना रह सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, ठीक है, कौन सा ऐसा कथन है जो मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक सीधी जो वायर होती है, तार के अराउंड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, आपको कथन बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला जो है आपका वो स्टेटमेंट ये है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। यानी जो आपकी फील्ड होती है, ठीक है, जो आपका फील्ड है, क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी बात कर रहे हैं। यानी जो आपकी फील्ड होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस पे क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर होती है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। मतलब जो आपकी जो वायर होती है, स्ट्रेट वायर, उसके अराउंड जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं या मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी सीधी सीधी रेखाएं होती है। दूसरा है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। यानी पहला आपका है कि जैसे कि
जो आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है जैसे कि ये आपकी एक वायर है, तो आपकी जो फील्ड लाइन होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी इस वायर के। ये आपकी क्या है, वायर है, और फील्ड लाइन आपकी इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी इस वायर। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, यानी जो फील्ड होगी वो किसके, जो आपके वायर है उसके पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी, तो समान अंतर में होगी। यानी जैसे कि आपकी ये क्या है, ये आपकी क्या है, एक वायर है, ठीक है। तो जो आपकी फील्ड होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो उसकी जो लाइंस होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फील्ड लाइंस होगी वो किस इस तरीके से पैरेलल होंगी, किसके, आपके वायर्स। जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, यानी कि जो फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी, वो वायर से ओरिजिनेट होंगी, यानी वायर से निकलेंगी, वो रेडियल होंगी और वो वायर से इस तरीके से इससे ओरिजिनेट होंगी। चौथा जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका चौथा स्टेटमेंट है वो ये कहता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी जो आपकी फील्ड लाइन होगी वो कोसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी, यानी जो आपकी फील्ड लाइन होगी वो वायर के चारों तरफ इस तरीके से होंगी सर्कुलर फॉर्म में, कि जो उसका सेंटर है, ठीक है, यानी जो आपका सर्कल का जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है, आपकी वायर पे लाई कर रहा है, वायर पे है। तो जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर में हमने समझा है कि जो आपकी स्ट्रेट वायर होती, ठीक है, जो स्ट्रेट वायर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यानी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ये है, यानी फोर्थ इसका आंसर है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर, ठीक है। यानी जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, जिसका हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो इसका सही आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी जो आपका EMI है, यानी जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो ये फिनोमेना है, ठीक है, परिघटना है, वो क्या है, आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने की एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है उसको चार्ज करने की। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, किसकी वजह से, एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, यानी एक ऐसी कॉइल जिससे करंट या धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसी कॉइल से। जो आपका थर्ड है वो ये है प्रोड्यूसिंग induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil, यानी एक induced current यानी एक विद्युत एक जो धारा है उसे प्रेरित किया जाता है किसी कॉइल में, किसकी वजह से, मैग्नेट और जो कॉइल है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, जो उनके बीच में मोशन हो रहा है उसके कारण कॉइल में एक जो करंट होती है यानी धारा होती है उसे प्रेरित किया जाता है। चौथा द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें एक कॉइल को रोटेट किया जाता है, ठीक है, किसके कॉइल को, इलेक्ट्रिक मोटर। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की कॉइल को रोटेट करने की ये प्रोसेस होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है EMI हमने पढ़ा था, तो हमने ये देखा था
कि जब हम किसी एक मैग्नेट को, ठीक है, एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, उसे हम मूव करा रहे हैं और उसके पास क्या है, कॉइल है। आप कॉइल को आपने क्या किया है, स्थिर रखा है और मैग्नेट को आप मूव करा रहे हो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की वो चेंज हो रही है, जिस कारण क्या होता है, कॉइल से करंट पास होता है या कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI कहा था। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। यानी जो ये सिद्धांत है, ये जो फिनोमेना है, इससे क्या होता है, एक करंट, एक धारा प्रेरित होती है एक कॉइल या कुंडली में, जिसकी जो किस वजह से होती है, एक मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, इसके कारण जो करंट इंड्यूस होती है या धारा जो आपकी प्रेरित होती है, इस वजह से क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ, एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, एक ऐसा यंत्र जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, यानी प्रयोग में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला आपका ऑप्शन है जनरेटर, ठीक है, दूसरा है आपका गैल्वेनोमीटर, तीसरा आपका अमीटर और डी आपका मोटर है। तो जब हम बात करते हैं जनरेटर की, ठीक है, जनरेटर यानी किसी चीज को जनरेट करना। तो जब हमने जनरेटर की बात करी थी तो हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात की थी, यानी विद्युत जनित्र की बात की थी, यानी जिसमें हम क्या कर रहे थे, बिजली को या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट या प्रोड्यूस कर। जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो किसी सर्किट में या किसी परिपथ में धारा है या नहीं ये आपको दिखाता है, यानी जो आपकी माइन्यूट करंट होती है वो आप गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से आप देखते हो, उससे आपका पता चलता है कि किसी सर्किट में किसी परिपथ में धारा है या नहीं। तीसरा आपका ऑप्शन है अमीटर। अमीटर जो होता है ये भी आपका करंट नापने के लिए यूज होता है, पर इसमें हम ज्यादा क्वांटिटी की जो करंट होती है या धारा होती है उसको नापते हैं, किससे, अमीटर से। चौथा है आपका मोटर, ठीक है, तो मोटर जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसमें हमने जो आपका हमने क्या पढ़ा था कि जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स या बल एक्सपीरियंस करता है। इस कॉन्सेप्ट में हमने मोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो इसका जो आंसर है जनरेटर, क्योंकि जो आपका जनरेटर होता है उससे आपने पढ़ा था कि जनरेटर क्या होता है, यानी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिससे आप धारा या विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। और हमने दो तरीके के जनरेटर पढ़े थे, एक आपका था AC जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और दूसरा आपका DC जनरेटर यानी दृष्ट धारा जनरेटर। तो हमने ये दो जनरेटर पढ़े थे और हमने देखा था कि किस तरीके से जो AC जनरेटर और DC जनरेटर होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड अ DC जनरेटर इज दैट, जो आपका AC जनरेटर होता है और DC जनरेटर होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो ये है, AC जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विच while a DC generator has a permanent magnet, यानी जो आपका AC जनरेटर होता है वहां उसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, जबकि एक
डीसी जनरेटर जो होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हाई वोल्टेज। जो आपका डीसी जनरेटर है, ठीक है, वो ज्यादा वोल्टता को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है, यानी हायर वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। एसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, यानी एसी जनरेटर जो होता है वो आपकी हायर वोल्टेज या ज्यादा वोल्टता को उत्पन्न करता है। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर, यानी जो आपका एसी जनरेटर होता है, प्रत्यावर्ती जनित्र जो आपका होता है, उसमें क्या लगे होते हैं, स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, जबकि आपका डीसी जनरेटर या दृष्ट जो आपका दृष्ट धारा जनित्र है या डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेटर है, उसमें आपका कम्यूटेटर लगा होता है। तो जब हमने एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को समझा था, उसको पढ़ा था, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो आपका एसी जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, और जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर लगे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन डी, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज अ कम्यूटेटर। At the time of short circuit, the current in the circuit, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, लघु परिपथ जब होता है या शॉर्ट सर्किट जब होता है, तो जो करंट होती है सर्किट, यानी जो सर्किट है उसमें जो धारा होती है, वो पहला ऑप्शन है रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, यानी कम होती है। बी डज नॉट चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी इंक्रीजेस हेवीली, यानी बहुत तेजी से बढ़ती है। डी वेरी कॉन्टिन्यूसली, यानी लगातार वो चेंज होती रहती है। तो इसका जो आंसर है वो है इंक्रीजेस हेवीली, यानी जब हमने शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कई बार कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, जिस कारण जो करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा जो धारा होती है वो प्रवाहित होती है, फ्लो करती है, जिस कारण हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इस कारण हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम फ्यूज यूज करते हैं इस शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग को, जब पर शॉर्ट सर्किट होता है इससे बचने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है, यानी इंक्रीजेस हैवीली। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो कथन नीचे दिए गए हैं वो सही है या गलत है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, यानी जब हम मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका जनरेटर होता है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, फॉल्स है। अगर हम कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो हम जनरेटर की बात करते हैं, यानी आपका जो जनित्र होता है विद्युत जनित्र, उसकी हम बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो आपका विद्युत जनित्र होता है वो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है।
तो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने जब इसका एप्लीकेशन पढ़ा था, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था, जिसमें हमने एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की बात करी थी, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर जो आपका करंट होता है उसको प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है उसका जो आंसर है वो ये है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, यानी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, यानी जो आपका एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, एक लंबा सर्कुलर कॉइल है, उसके जब सेंटर से, ठीक है, सेंटर से जो फील्ड जाती है यानी मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो पैरेलल होती है, ठीक है, यानी वो पैरेलल होती है और वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है। यानी जो आपका कॉइल होता है सर्कुलर कॉइल, उससे जब करंट जाती है, फ्लो करती है, तो जो उसमें फील्ड उत्पन्न होती है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो कैसी होती है, उसके जो आपका कॉइल है उसके सेंटर में वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, यानी सीधी रेखाएं होती है जो क्या होती है, समान अंतर में होती। तो इसका जो आंसर है वो सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है जब हम आपका जो ये सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो ये आपकी क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, और जब हम इसमें करंट फ्लो कराते तो हमने पढ़ा था कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो आपका ये कॉइल है इसके बीच में आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है और कैसी है, वो पैरेलल है, यानी आपस में समान अंतर पे है। इसी तरीके से जब हमने एक सिंगल कॉइल का एग्जांपल लिया था, एक सिंगल सर्कुलर कॉइल का एग्जांपल लिया था, और इससे जब हमने करंट फ्लो कराई थी, यानी आपने इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराई थी, तो आपने देखा था कि जो इसमें जो आपकी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो कुछ इस तरीके से बन रही थी। तो यानी जो इसकी जो सेंटर की जो लाइन थी, ठीक है, जो सेंटर में जो इसकी लाइन थी, स्ट्रेट लाइंस थी, वो सीधी थी और कैसी थी, पैरेलल थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी जो आपकी जो ग्रीन कलर की जो तार होती है, हरे रंग की जो इंसुलेटेड तार होती है, ठीक है, वो लाइव वायर की तार होती है, ठीक है, जो आपके घरों में तार यूज की जाती है। तो ग्रीन कलर की जो वायर होती है वो आपकी लाइव वायर होती है, ये आपसे पूछा गया है। हम जब डोमेस्टिक सर्किट पढ़ रहे थे, ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ को जब हम पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जब पढ़ रहे थे, तो हमने 3 तरीके की वायर्स की बात की थी। पहली जो आपकी वायर थी वो कैसी थी, रेड कलर की, यानी लाल रंग की। दूसरी जो आपकी वायर थी या तार थी वो किस कलर की थी, ब्लैक, या आप कह सकते हैं ब्लैक, या फिर आप कह सकते हैं काले रंग की थी। और जो आपकी तीसरे तरीके की तार थी वो आपकी ग्रीन कलर की थी, यानी हरे रंग की थी। तो जब हमने इन तारों के बारे में पढ़ा था, इन वायर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी लाल रंग की तार होती है वो लाइव वायर होती है, यानी जिससे आपका करंट पास हो। ब्लैक कलर की जो आपकी तार होती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी तार थी, न्यूट्रल वायर। और जो आपकी तीसरे कलर की जो तार थी, यानी ग्रीन कलर की हरे रंग की जो तार थी, वो आपकी कौन सी तार थी, अर्थिंग वायर।
यानी कि जो आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत है। अगर हम ग्रीन वायर की बात करें तो आपकी जो ग्रीन वायर होती है वो कौन सी होती है? अर्थिंग वायर होती है। यहाँ पे आपका अर्थिंग होना चाहिए था, तब ये सही होता है। इसलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है या फॉल्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपको 2 मेथड बताने हैं जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते। तो जिसका आंसर है वो ये है, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला, बाय यूजिंग अ परमानेंट मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्प्रेडिंग आयरन फिलिंग्स ऑन अ व्हाइट पेपर एंड कीपिंग अ मैग्नेट बीनीथ द पेपर। यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको पहले आप, जो आपको पहला मेथड दिया गया वो ये दिया गया है कि आप एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे, ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट चुंबक लेंगे और क्या करेंगे, आप एक पेपर लेंगे, उस पेपर में आप क्या रखेंगे? आयरन फिलिंग्स रखेंगे। यानी जो आपका आयरन, लोहे, जो पाउडर फॉर्म में लोहा होगा, आयरन होगा, उसको आप व्हाइट पेपर, सफेद पेपर के ऊपर रखेंगे और उसके नीचे, पेपर के नीचे आपको क्या रखना है? मैग्नेट यानी चुंबक रखना है। तो जब आप उस चुंबक को, जो आयरन फिलिंग है, उसके पेपर के नीचे रखेंगे तो आपको उसमें पैटर्न्स दिखाई देंगे, कुछ पैटर्न दिखाई देंगे जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स होंगे। दूसरा है, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, कोई एक स्ट्रेट वायर है, सीधी रेखा, इस तरीके से सीधी वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उससे जब करंट को पास कराते हैं, यानी जो विद्युत धारा होती है उससे प्रवाहित कराते हैं, तो हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है, इससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से भी आप मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। एक सीधी जो आपकी वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उससे आप करंट को फ्लो कराएंगे और उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स सच एज सोलेनॉइड एंड सर्कुलर लूप कैन बी यूज्ड टू सी द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो अलग अलग तरीके के कंडक्टर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर, अलग अलग तरीके के कंडक्टर हैं, चालक हैं, जैसे कि आपका सोलेनॉइड है और जो आपका सर्कुलर लूप, ठीक है, सोलेनॉइड आप जानते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है, जब बहुत सारे सर्कुलर लूप एक साथ मिलते तो एक सोलेनॉइड बनाते हैं। तो जो अलग बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो सोलेनॉइड होते हैं, सर्कुलर लूप इस तरीके से कैन बी यूज्ड टू सी द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन कंडक्टर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो, ठीक है, आपके सोलेनॉइड हो गया, सर्कुलर जो आपका लूप हो गया, उससे जब आप करंट को पास कराते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। यानी उसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? एक्सप्लेन। यानी जो आपका सोलेनॉइड होता है, ठीक है, वो क्या एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है? क्या वो चुंबक की तरह बिहेव करता है? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? क्या आप किसी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को के नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आप बता सकते हो कि कौन से हैं? किसकी मदद से आपको बताना है? बार मैग्नेट की मदद, ठीक है, आपको चुंबक की मदद से बताना है। A solenoid is a long coil of circular loop of insulated copper wire
यानी जो आपका सोलेनॉइड होता है वो एक लॉन्ग कॉइल होता है जिसमें सर्कुलर लूप होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, लूप होते हैं, आपने पढ़ा है ये। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलेनॉइड व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट is similar to the magnetic field produced around the bar magnet when current is passed through it। यानी जब इस सोलेनॉइड से हम करंट को पास कराते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है इस सोलेनॉइड में वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आपका एक बार मैग्नेट में प्रोड्यूस होता है। द फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सोलेनॉइड। यानी जो ये आपका ये फिगर है इससे आप देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है जब आप करंट पास करते हो। आप देख सकते हो ये आपका एक सोलेनॉइड है, इसको हमने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया है और एक यहाँ पे की है। तो जैसे ही आपने इसे बैटरी और की से कनेक्ट किया, ठीक है, और स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, आपका जो ये कॉइल है यानी जो आपका ये सोलेनॉइड है इससे करंट फ्लो करेगा, ये करंट पास होगा। जब ये करंट फ्लो करेगा या पास होगा, जैसे कि हमने लेक्चर्स में पढ़ा है, क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब कोई कंडक्टर होता है उससे जब हम करंट को फ्लो कराते हैं यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको जब पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से जब हमने इसे बैटरी और की से कनेक्ट कराया तो इससे करंट पास हुई, ठीक है। जब वो करंट इस सोलेनॉइड से पास हुई तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से होगा। तो यहाँ से जो आपकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये एंटर कर रही है इस सोलेनॉइड में, यानी इस सोलेनॉइड में जा रही है। तो ये जो आपका पोल होगा, यहाँ पे जो पोल बनेगा इस सिरे पे, सोलेनॉइड के इस सिरे पे, इसे हम साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और जो जिस पोल से या जिस ध्रुव से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकलेंगी, ठीक है, इस ध्रुव को हम नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ये सोलेनॉइड है ये कुछ बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, जैसे कि बार मैग्नेट में होता है। आपका ये बार मैग्नेट है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो आपकी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से निकलती है। तो जो आपका नॉर्थ पोल है इससे फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो आपका जो सोलेनॉइड होता है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि आपका बार मैग्नेट। When the north pole of a bar magnet is brought close to the and connected to the negative terminal of the battery, the solenoid repels the battery। यानी जब आप किसी बार मैग्नेट को, ठीक है, किसी बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के नेगेटिव टर्मिनल के पास लेके आते हो तो वो क्या करता है, रिपेल करता है। यानी जो आपका सोलेनॉइड है वो जो आपका मैग्नेट है, चुंबक का जो दक्षिणी नॉर्थ पोल, ठीक है, जो आपका चुंबक का नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, उसको जब आप जो आपका सोलेनॉइड है उसका नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट है उस सिरे पे लाते हो तो सोलेनॉइड उससे दूर भागते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम ये जानते हैं कि लाइक पोल्स जो होते हैं, एक जैसे जो पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो सिरा, सोलेनॉइड का वो सिरा जो कि आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो वहां पे आपका नॉर्थ पोल, वो सिरा नॉर्थ पोल की तरह या उत्तरी ध्रुव की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप मैग्नेट का साउथ पोल सोलेनॉइड के जो उस सिरे पे लेके आते हो, उस सिरे के पास लेके आते हो जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आप देखते हो कि वो रिपेल करता है। यानी जो आपका सोलेनॉइड है उस सिरे की तरफ से वो
मैग्नेट से क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भागेगा। इसका मतलब जो सिरा, ठीक है, सोलेनोइड का जो सिरा जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वहां पे आपका साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव जनरेट हो जाए। तो बच्चों आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चन समझाए वो आपको समझ में आए होंगे और आप इनको घर में रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।